करने वाले हैं सऊदी अरेबिया विजन 2030 के हवाले से। सऊदी अरेबिया ने कहा है 2030 तक तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर क्राइम्स बढ़ाने में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा हाथ है। भीख मांगने के अलावा, क्राइम्स करने के अलावा और कुछ नहीं करते। इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि 2030 तक हमें 7.5 मिलियन इंडियन सऊदी अरेबिया के अंदर चाहिए तो चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ ने प्रायोरिटी वीज़ा सेट कर दिए हैं इंडियंस के लिए। अमेरिका ने मिलियंस की तादाद में प्रायोरिटी वीज़ाज इंडियंस को दिए। इसके पीछे की क्या वजह है? स्पेशली अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में सऊदिया हमेशा ही आगे रहता है। इंडियंस को MBS बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना भाई कहते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? नॉन मुस्लिम से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, या फिर उनको इंडियंस चाहिए अपनी इकॉनमी को ग्रो करवाने के लिए, अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए? आखिर इंडियंस इतने मनचाहे क्यों हैं मुस्लिम वर्ल्ड में? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि हमारी कौम असल में आधे से ज़्यादा जो जाहिल वहाँ जाती है, वहाँ जाकर फिर वापस आने का नहीं सोचती है और उनके हालात ख़राब करती है, वापस नहीं आती। इस वजह से हमारे मुल्क को वहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता कि वहाँ पे लोग जाके ऐसी चीप हरकतें करते हैं। तो यही बेसिक वजह है कि पढ़े लिखे जो लोग वहाँ जाके जब ऐसे काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो उस चीज़ को गलत समझेंगे और हमें बैन करेंगे हमारे लोगों को वहाँ पर। तो यही मेन रीज़न है, मेरा ख्याल है। तो उन्हें इंडियन से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये अब मैं क्या कह सकती हूँ, हो सकता है कि हम उनको उस तरह हेल्प नहीं कर सकते, या फाइनेंशियली हम वीक है तो इंडियंस उनको उस तरह ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और वो करते भी हैं। तो ज़ाहिर बात है यही वजह है कि वो इंडियंस को इस तरह प्रेफरेंस देते हैं हमारे ऊपर। क्या वो ज़्यादा मेहनती हैं? क्या वो ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं? उनको पता है कि किसी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है, या उनको नॉन मुस्लिम से बड़ा प्यार है सऊदिया को? नहीं, इंडियंस के अंदर हमसे ज़्यादा नॉलेज है मेरा ख्याल है, और हमसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे लगते हैं और उनमें मैनर्स भी हैं। तो इस वजह से ही, बाकी यही वजह है कि वो उनको हेल्प भी करती है उनकी गवर्नमेंट, और उनके साथ अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तो यही वजह है। आज हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का CEO एक इंडियन है। जो यूट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं, सीधा देखिएगा, उसका CEO एक इंडियन है। गूगल का CEO एक इंडियन है। जो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है उन सबका CEO एक इंडियन है। और आपको पता है अमेरिका ने भी मिलियंस में प्रायोरिटी वीज़ा इंडिया के लिए रखे हुए हैं। ऐसा क्या है भाई कि सुपर पावर्स को भी वही चाहिए? दुनिया चला रहे हैं आज इंडियंस। मैं क्या कहूँ इस पर? सीधा देखो जो भी ओके, आप बता देना मैं क्या कहूँ इस पे। अब हाय, रिव्यूज आपकी है, मैं कैसे बताऊँ? मुझे नहीं समझ आ रही मैं इस पे क्या कहूँ। सवाल ये था मेरा कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियंस बैठे हुए हैं, दुनिया वो चला रहे हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम किस खेत की मूली हैं? हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जज्बा नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी कि हम टिकटॉक्स में घुसे हुए हैं, हम टिकटॉक्स चला रहे हैं। वो मेरा ख्याल है उनकी एक आवाम जो पढ़ने की तरफ है, उनके जो पढ़ाई के सेक्टर्स हैं सारे वो बहुत अच्छे हैं। उनकी अगर एक अच्छा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो वो नज़र आता है कि वो एक अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है और अच्छे घर से आया है। तो वो उस तरह ही फिर चलता है सब कुछ। तो हमारे यहाँ पे तो सब एक तरफ आके इक्वालिटी आ ही जाती है एक वक्त पर आकर। We were the part of भारत। हम लोग भी उन्हीं की तरह के लोग हैं, हमारे में भी दिमाग उतना ज़्यादा है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते ना। हमारे पास है लेकिन हम यूज़ नहीं करते उसको। तो है, ऐसी बात नहीं करो यार। हम भीख मांगते हैं बैठकर, हमारे पास बहाने बहुत होते हैं। हाँ, यही है बस। इस वजह से ही तो नहीं हम लोग इतनी ऊपर तरक्की कर जा रहे हैं। हम मांगने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि मांगने के क्या क्या तरीके हैं। ये नहीं सोच रहे कि हमें CEO तक पहुँचना है या हमें गूगल का बनना है। यही तो वजह है सारी। मुस्लिम कंट्रीज गद्दार हो गई हैं, या हम लोग खुद इतने ज़्यादा बेईमान, इतने ज़्यादा करप्ट